Hello, my dear student. You are watching the educational channel Munmun Bhakta Tutorial, and I, your mathematics teacher Munmun Sir, has presented before you with a new chapter of mathematics, and that is integers. Yes, my student, today we will discuss about integers, and this class is very useful for the students of class 6 and class 7. So, dear student, be ready with a notebook and pen. And if you are a new student on this channel, you must watch my previous videos related mathematics. And if you like my video, you must share it, subscribe it, and you must push the bell icon also. So, dear student, without wasting the time, I just come to the point. प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इंटीजर्स का आज जो ये चैप्टर है क्लास 6 और 7 से रिलेटेड है। हम लोग आज ये सीखेंगे कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उससे और भी बहुत सारी बातें जो जुड़ी हुई हैं उसकी आज जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए, इसको शुरू करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर लाइन को खींचते हैं कि स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। आपके पास जो नोटबुक है उस पर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इस तरीके से। देखिए, मैंने पहले से ये एक स्ट्रेट लाइन खींच रखा है पहले से ही। आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन को क्या करना है, सबसे बीच में आप एक मार्किंग करेंगे ऐसे, और उसके बाद उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग ऐसे कुछ कर देंगे जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद जीरो से राइट साइड की तरफ आप इस तरह से नंबरिंग करेंगे। जीरो से राइट जाने पर 1 2 3 4 5, ठीक। और अब यहाँ से हम बैक आएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड आएंगे। और ज़रा आप गौर करें कि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं। देखिए, आप जब राइट से लेफ्ट की तरफ इस नंबर लाइन पर आते हैं तो आपको हमेशा पहले से एक छोटा नंबर दिखाई पड़ता है। जैसे हम शुरू करते हैं 5 से, ये 5, और हम लेफ्ट आए, एक कम मिला 4, फिर एक कम मिला 3, फिर एक कम मिला 2, फिर एक कम मिला 1, फिर एक कम मिला 0। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। वैसे तो कुछ स्टूडेंट हमारे पहले से जानते भी होंगे, लेकिन जो नए हैं उनको ये जानकारी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जैसे हम लेफ्ट की तरफ मूव किए हैं, हमें हमेशा एक नंबर, एक संख्या कम मिलता गया है। अब सवाल उठता है, क्या जीरो के बाद भी अभी बहुत जगह है? जब हम एक स्टेप बाएं जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, तो क्या कोई नंबर मिलेगा? जी हाँ, नंबर मिलेगा, और वह नंबर है निगेटिव इंटीजर्स का जन्म यहीं से शुरू होता है। जैसे ही हम जीरो से लेफ्ट जाते हैं, मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ, तो उससे एक छोटा नंबर जो मिलता है वह होता है -1। फिर उससे मूव करेंगे लेफ्ट, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब आप इस नंबर लाइन पर इंटीजर्स को देख रहे हैं। जीरो से राइट साइड में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन जो है एराइज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इस नंबर लाइन पर जो हम लोग नंबरिंग करते जा रहे हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन कि क्या कैन वी राइट द लार्जेस्ट इंटीजर? आंसर क्या होगा? नो, हम लार्जेस्ट इंटीजर को नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 5 ही नहीं है। 5 के बाद 6 7 8 9 100 1000 लाख करोड़ अरब खरब 1 ऐसे होता जाएगा, जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर में देखा था। तो इसका अंत नहीं है, इसलिए सबसे बड़े इंटीजर्स को हम नहीं लिख सकते। और ठीक दूसरा क्वेश्चन आता है, जब हम लार्जेस्ट इंटीजर्स को नहीं लिख सकते तो क्या हम स्मॉलेस्ट इंटीजर्स को लिख सकते हैं? कैन वी राइट द स्मॉलेस्ट इंटीजर? देन अगेन द आंसर विल बी नो। इस बार भी आंसर हमारा नहीं होगा, हम स्मॉलेस्ट इंटीजर्स को भी नहीं लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तो क्या किसी दो इंटीजर के बीच में
हम कुछ इंटीजर्स को लिख सकते हैं जहां हमारा आंसर यस होगा। मैंने यह क्वेश्चन डाल रखा है पहले से, आप इसको देख रहे हैं। और इसको जस्टिफाई करने के लिए किसी दो इंटीजर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है, राइट इंटीजर्स बिटवीन फर्स्ट -3 एंड 3। -3 और 3 के बीच में जो इंटीजर्स हैं उसको हमें लिखना है। आइए हम नंबर लाइन पर फिर चलते हैं। हमें लिखना है -3 यहाँ दिख रहा है, +3 यहाँ दिख रहा है, इसके बीच में हमें बहुत सारा इंटीजर्स दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, -3 और इधर का 3 छोड़ देंगे, -2, -1, 0, 1 और 2। देख लीजिए यहाँ आंसर लिखा गया है, मैंने यहाँ से देख करके नोट किया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -5 एंड -4 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं उसको लिखिए। तो हम नंबर लाइन पर फिर जाते हैं। -5 हमारा कहाँ है, यहाँ है, और 4 कहाँ है पॉजिटिव में, यहाँ है। बहुत सारे नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। आंसर हमारा क्या होगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। क्लियर। इस तरह से मैं समझ रहा हूं कि आप सभी विद्यार्थी ये समझ गए होंगे कि किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में जितनी संख्याएं हैं, जितने नंबर्स हैं, जितने इंटीजर्स हैं, हम उसको किस तरह से लिखेंगे। आपको करने के लिए दो क्वेश्चन मैं अभी देता हूं। आपको लिखना है -25 और 5 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं, क्या आप उसको बता सकते हैं। आइडिया आ गया होगा। आगे बढ़िए, -5 से आगे बढ़ेंगे, -24, -23, -22, -21 और इस तरह से करते करते 0, 1, 2, 3 तक के सभी नंबर्स हम लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ें, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी नंबर लाइन पर एक चीज़ और सीखेंगे कि क्या किसी दो इंटीजर्स के बीच में हम लोग कंपेरिजन करेंगे, यानी कि छोटा है या बड़ा है, ग्रेटर और स्मॉलर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हम दो इंटीजर्स को लेते हैं, जैसे यहाँ 2 है और ये 5 है, और 2, 5 पर हम विचार करें कि इसमें कौन बड़ा है। आप बहुत पहले से जानते हैं, तो 2 और 5 में 5 बड़ा है, ठीक है, 2 छोटा है। दूसरी चीज़ है, अगर कहा जाए कि -2 में और 3 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है। -4 में और -1 में कौन बड़ा है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका सही आंसर नहीं दे पाएँ और वे कहेंगे कि -4 बड़ा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, किसी भी दो इंटीजर्स पर जब आपको ये फैसला लेना हो कि उसमें कौन बड़ा है, आप एक चीज़ को गौर करेंगे, नंबर लाइन पर उन दोनों नंबरों में जो राइट साइड में पड़ता है वह हमेशा बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि 2 है और 5 है, 2 और 5 के बीच में बताना है। आप नंबर लाइन पर देखें, 2 और 5 में 5 राइट साइड में पड़ता है, इसलिए 5 बड़ा हो गया। फिर 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 में 4 राइट साइड में है, 4 बड़ा हो गया। फिर 251 और 81 में, तो नंबर लाइन पर लिखेंगे तो 81 और 251 बहुत आगे राइट साइड में मिलेगा, 251 बड़ा हो जाएगा। फिर -4 और -2 में, -4 यहाँ है और -2 यहाँ है, तो -4 में और -2 में देखिए राइट साइड में कौन पड़ रहा है, -2 आ रहा है, इसलिए -2 यहाँ पर बड़ा हुआ। उसी तरह से -5 और -60 में, तो -5 तो आपका यहाँ है, -60 कहाँ जाएगा, ऐसे जब लिखते जाएंगे बहुत लेफ्ट जाने के बाद -60 मिलेगा, तो -60 और -5 में बड़ा कौन हुआ, -5। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की और है कि किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि निगेटिव इंटीजर्स में निगेटिव को हटा दीजिए और जितना ही अधिक बड़ा नंबर होगा और अगर उसके पहले माइनस लग गया तो वह उतना ही छोटा हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आप ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का पता कर लेंगे। और एक बार मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, किसी दो इंटीजर्स के बीच में आप देखेंगे कि नंबर लाइन पर जो नंबर राइट साइड में पड़ रहा है वह हमेशा बड़ा होता है। आइए एक तीसरे चीज़ को समझते हैं और वह तीसरा चीज़ है अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स।
एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह का इंटीजर जब पढ़ेंगे चैप्टर को तो इसमें मिलेगा, ये एक सिंबल है ब्रैकेट जैसा और -6 लिखा हुआ है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमेशा 6 होगा। +10 लिखा हुआ है तो इसका 10 होगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में अगर माइनस या प्लस लिखा हो तो उस चिन्ह को हम हटा देते हैं और उस माइनस को हटा करके +6 में इसको लिखते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कुछ एक नंबर लाइन को हमने लिख दिया है वही पहले वाला। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 2 + 3 अगर नंबर लाइन पर बनाना है यूज करके तो आप कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊँ कि जब आपको प्लस करना हो तो आप राइट हैंड की तरफ जो है उतना अंक जो है उतना स्टेप स्किप करेंगे। जैसे 2 + 3 है तो 2 + 3 हमें ऐड करना है तो यहाँ हमारा 2 है, और 3 इसमें ऐड करना है तो यहाँ से 3 स्टेप जाएंगे, 1 2 3 5 आया, तो हमारा 5 आंसर ऐसे मालूम हो सकता है नंबर लाइन पर। फिर दूसरा है हमारा -2 में +5 करना है तो -2 जहाँ है वहाँ से आगे की तरफ 5 स्टेप जाएंगे, -2 यहाँ है और 5 स्टेप आगे जाते हैं, 1 2 3 4 5, आंसर क्या मिला हमारा 3 मिला। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो ठीक इसको उल्टा आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, जैसे 5 - 2 करना है, आंसर क्या मिलेगा, तो 5 देख लीजिए यहाँ पर 5 है, माइनस कितना करना है 2, तो 2 स्टेप आप लेफ्ट आएंगे, 1 2 3 आंसर आया। फिर नेक्स्ट 3 - 7 करना है, 3 में से 7 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, देखते हैं 3 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, इसमें से 7 माइनस करना है तो लेफ्ट साइड में हम 7 स्टेप आएंगे, तो 3 के बाद हम 7 स्टेप आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 -4, तो इस तरह से हमारा -4 हो गया। नंबर लाइन पर आपको ऐड करना हो तो राइट में मूव करेंगे उतने स्टेप, और सब्ट्रैक्ट करना हो तो लेफ्ट में आप मूव करेंगे। और आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीख रहे हैं। आप होमवर्क नोट करेंगे, वीडियो चूँकि बड़ा हो जा रहा है इसलिए फटाफट होमवर्क आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पर से आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये आपका आज की क्लास का होमवर्क हो गया। और इसमें जो अभी तक आपने सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने दे दिया है, और इसको आप नोट करके प्रैक्टिस के लिए घर पर बनाएंगे। और अगले क्लास में हम लोग इसके आगे सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास से निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा, और आप इंटीजर से अभी जितना चीज़ हमने बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। बाय।